हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे JKSSB के सिलेबस में मेंशन है, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो हमें सिर्फ कंसेप्ट की तरह ही बोला हुआ है कि हमें कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो हम इसको अब पढ़ेंगे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ही एक टाइप है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स क्या होता है, इसका आइकन जो है वो ग्रीन कलर का होता है। आइकन ग्रीन कलर का होता है और साथ में एरो डाउनवर्ड, ऐसा इसका आइकन होता है। ग्रीन कलर का आइकन है, एरो डाउनवर्ड है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम refers to the computer software or applications where owner और कॉपीराइट होल्डर बोल सकते हैं जिसको ऑनर को ही, enable यूज़र और थर्ड पार्टीज टू यूज़, सी एंड एडिट द प्रोडक्ट्स सोर्स कोड। तो होता क्या है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है और ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर एक ऑनर जिसने इसको बनाया होता है, इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया होता है, वो क्या करता है, वो जो यूज़र है या कोई थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पर्सन है, जो भी है, यूज़र जो है उसको ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी इसने सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ होता है, इसको हम जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उसको यूज़ कर सकता है, उसके साथ उसको देख सकता है, एडिट कर सकता है, जो भी उस प्रोडक्ट का सोर्स कोड होगा। मतलब ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी, अगर इन्होंने ओपन सोर्स मीन्स ये ओपन रखा है, इस तरीके से ये आइकन है। और ओपन मीन्स हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हमें उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। सोर्स कोड मीन्स एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे वो सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किया होता है। अब जिससे वो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। हम उसको यूज़ कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, बट हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको आगे सेल कर सकते हैं, ना ही आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो तो हो गए क्लोज सोर्स। लेकिन जहाँ ओपन सोर्स होता है वहाँ पे उस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, सो दैट कोई भी पर्सन उसको यूज़ कर सकता है, सी कर सकता है और एडिट कर सकता है। Open source software is licensed in such a way that it is permissible to produce as many copies as you want and to use them wherever you like। तो आप ओपन सोर्स जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसको ऐसे लाइसेंस्ड किया होता है, इस तरीके से लाइसेंस किया है कि वो उसकी परमिशन जो है वो सबको जिनके पास भी लाइसेंस है उनके पास ये परमिशन है कि आप उसकी मैनी कॉपीज़ तैयार कर सकते हो, जहाँ पे आप चाहते हो यूज़ करना, या फिर जहाँ भी आप चाहते हो, जिस तरह से आप चाहते हो आप उसको यूज़ कर सकते हो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिनक्स, ओपन सोलरिस, फ्री RTOS, ओपन BDS, फ्री BSD, मिनेक्स। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल हैं। लिनक्स के बाद ओपन सोलरिस, फ्री RTOS, ओपन BSD, फ्री BSD, मिनेक्स। ये है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल। तो अब क्या एक टर्म एक और है, क्लोज्ड सॉफ्टवेयर। क्लोज्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका आइकन जो होता है रेड कलर का होता है। रेड कलर का होता है मीन्स रेड जो है वो साइन है डेंजर का। अगर हमने इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की तो हम पे लीगल एक्शन हो सकते हैं। ये रेड कलर का आइकन होता है और एरो होता है अपवर्ड। सॉफ्टवेयर दैट होल्ड सोर्स कोड सेफ एंड इनक्रिप्टेड। इसका जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड मीन्स ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे ये सॉफ्टवेयर तैयार किया होता है, तो इसका जो सोर्स कोड होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। यूज़र कैनॉट कॉपी, मॉडिफाई और डिलीट एनी पार्ट ऑफ द कोड।
एनी पार्ट ऑफ कोड। तो हम इसको ना कॉपी कर सकते हैं, ना इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही कुछ डिलीट कर सकते हैं। लीगल एक्शन टेकन इफ़ यू मॉडिफाई, अगर हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो जो ऑनर है जिसने इसको तैयार किया है क्लोज सॉफ्टवेयर को, वो हम पे लीगल एक्शन भी ले सकता है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स जो है सिस्टम है सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एप्पल iOS, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स, विंडो, एप्पल मैक या मैकिनटोश, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सारे क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल क्या है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब विंडो जो है ये क्या है? ये सब जो है क्लोज्ड सॉफ्टवेयर हैं। इनको हम ना मॉडिफाई कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं, बस इनको यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में। नेक्स्ट है द फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वॉज रिलीज्ड ऑन 1997। तो पहला जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो रिलीज़ हुआ है 1997 में बाय रिचर्ड स्टेलमैन फ्रॉम अमेरिका। रिचर्ड स्टेलमैन फ्रॉम अमेरिका के थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंसेप्ट दिया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। रिचर्ड स्टेलमैन फ्रॉम अमेरिका 1997। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है और ग्रुप ऑफ पर्सन हु मेड दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्राइमरी डेवलपर। जो पहला पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है उनको प्राइमरी डेवलपर बोलेंगे। सेकेंड पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु एडिट दिस सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड सेकेंडरी डेवलपर। सेकेंड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जो इसको एडिट करेंगे, इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, वो होंगे सेकेंडरी डेवलपर्स। सम टाइम सेकेंडरी डेवलपर में क्रिएट बैड एडिटिंग। कई बार क्या होता है, सेकेंडरी डेवलपर्स जो होते हैं ये बैड एडिटिंग करते हैं, अच्छी एडिटिंग नहीं करते हैं इन द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में, एंड दैट विल नॉट एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी डेवलपर। जो प्राइमरी डेवलपर्स होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सम टाइम क्या होता है, सेकेंडरी डेवलपर जो है वो बैड एडिटिंग करते हैं, जिसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कौन? प्राइमरी डेवलपर, जो प्रोप्राइटर होता है, जिसने सॉफ्टवेयर को तैयार किया होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इसकी बैड एडिटिंग हो। उसने एडिटिंग के लिए हमें दिया है, लाइसेंस्ड होता है, हमारे लिए बहुत सारे लाइसेंस है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। उसने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम इन सॉफ्टवेयर को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बैड एडिटिंग अगर किसी सेकंड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन ने, सेकेंडरी डेवलपर्स ने क्या किया, अगर बैड एडिटिंग की हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। जब वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको बोलते हैं फॉक रिजेक्टेड फीचर। फॉक या फिर रिजेक्टेड फीचर बोलते हैं। हम ऐसे याद रख सकते हैं फॉक, इस तरह से जो हमारा फॉक होता है, फॉक जो है वो कट कर सकता है, मीन्स एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉक या फिर रिजेक्टेड फीचर। ये तो हमें याद रहेगा। एंड इफ़ एक्सेप्टेड, अगर एक्सेप्ट कर दिया जाए, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर अच्छी एडिटिंग की होगी, बैड एडिटिंग नहीं की होगी, अच्छी एडिटिंग की है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। एंड एक्सेप्टेड और पैच, मीन्स पैच करना, पैचअप कर देना। उसने एक्सेप्ट कर लिया सेकेंडरी डेवलपर को भी, सेकेंडरी डेवलपर की एडिटिंग को भी एक्सेप्ट कर लिया, पैचअप कर लिया, पैच। अपस्ट्रीम मीन्स और प्रोग्रेस हो गई, और ये सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अपस्ट्रीम। और एक्सेप्टेड, तो ये हमें याद रखना है। सो वर्किंग प्रिंसिपल में यही था कि फर्स्ट पर्सन जो क्रिएट करते हैं इनको प्राइमरी डेवलपर बोलते हैं। सेकेंडरी डेवलपर वो हैं जो ग्रुप ऑफ पर्सन जो इसको मिलकर एडिट करते हैं, वो सेकेंडरी डेवलपर हैं। समटाइम्स सेकेंडरी डेवलपर जो क्रिएट करता है बैड एडिटिंग, उसको फॉक बोलते हैं और रिजेक्टेड फीचर बोलते हैं, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करता है प्राइमरी डेवलपर। और
अगर एक्सेप्ट कर देता है तो उसको अपस्ट्रीम या एक्सेप्टेड और पैच बोलते हैं। इसके बहुत सारे लाइसेंस हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लाइसेंस के नाम पढ़ लेते हैं। लाइसेंस में क्या है, मोस्ट पॉपुलर लाइसेंस फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है अपाची लाइसेंस, BSD लाइसेंस, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस या GNU लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस, MIT लाइसेंस, यूक्लिप्स लाइसेंस, मोजिला पब्लिक लाइसेंस। तो ये नाम हमें याद रखने कि ये सारे लाइसेंस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल हैं, होते हैं। इसके बाद हम पहले टाइप्स पढ़ेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की टाइप्स में सम पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ऑफिस के लिए हमें बस नाम याद रखना है। ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर कौन से हैं अवेलेबल, वो एक है अभी वर्ड, OpenOffice.org, लिब्री ऑफिस, CVCRM, vTiger CRM ओपन सोर्स, MySQL और MariaDB और पोस्टर SQL, MongoDB। तो ये सारे नाम हमें याद होने चाहिए। ये सारे हैं ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल होते हैं, जिनसे हम उनको एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं। सो अब हमें याद रखना है तो ऑफिस, इसके लिए निमोनिक टेक्निक से भी हम याद रख सकते हैं कि ऑफिस में कोई अभी नाम का सर है, अभी वर्ड, ऑफिस में अभी नाम का सर है, ऑफिस से याद रहेगा अभी वर्ड। वो उसने ऑफिस में, वो सर जो है ना वो टाइगर जैसे हैं, मतलब सबको डर लगता है उनसे। तो vTiger CRM ओपन सोर्स हमें याद रहेगा, जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा ऑफिस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है तो हमें याद रहेगा अभी वर्ड तो है, vTiger भी है, क्योंकि अभी से हमने याद किया अभी नाम का है। vTiger मीन्स वो टाइगर जैसा है, vTiger CRM ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन ऑफिस, वो ऑफिस जो है ना वो काफ़ी ओपन है, वहाँ पे हर तरह की लिबर्टी है। हम वहाँ पे फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे कभी भी खाना खा सकते हैं, कुछ भी, तो हमें लिबर्टी है वहाँ पे, लिब्री। और वो सिविलियंस का ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि वो कोई आर्मी का है। तो सिविलियन का ऑफिस है तो CVCRM, यहाँ तक याद हो गया। फिर नेक्स्ट है वहाँ पे दो गर्ल्स जो हैं वो काम करती हैं, MySQL और MariaDB। हमें ये याद रखना है, ये MySQL और मारिया, ये जो है ये एक ही हैं, MySQL और MariaDB। और एक है पोस्टर SQL और MongoDB। तो MySQL की डॉटर भी वहाँ आती है, वो पोस्टर SQL है, और MariaDB की भी आती है, वो है MongoDB। बस ये थे ऑफिस के। तो अब हमें ऑफिस के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर याद हो गए। अभी वर्ड, अभी नाम का सर, सिविलियन ऑफिस है CVCRM, ओपन ऑफिस है, वो ऑफिस ओपन रहता है 24 आवर्स, हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो ओपन ऑफिस है। लिब्री ऑफिस है, वहाँ पे लिबर्टी है, हर तरह की लिब्री ऑफिस है। vTiger, हमारा जो बॉस है वो टाइगर जैसा है, दो वहाँ पे काम करती है, वो है MySQL और MariaDB। और MySQL की पोस्टर SQL है डॉटर, और MariaDB की MongoDB। ये थे ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर। दूसरे हैं ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर याद रखने के लिए GNU कैश, SQL लेजर, फ्रंट अकाउंटिंग, ओडो अकाउंटिंग। तो ये हमें ईजिली हम इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जहाँ पे भी अकाउंटिंग वर्ड मेंशन है तो वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होंगे। ओडो अकाउंटिंग, फ्रंट अकाउंटिंग और SQL लेजर जो है ये पार्ट है अकाउंटिंग का। जहाँ पे भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा पहले जर्नल बनता है, जर्नल के बाद हमारा लेजर बनता है। लेजर का मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन करना।
तो लेजर जो है वो क्लासीफाई करते हैं हम अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो लेजर हमें इजीली याद रहेगा कि ये किसका पार्ट है, ये है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट। ये GNU कैश वर्ड है, कैश भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ओपन सोर्स के कौन से हैं, लिनक्स, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिनक्स इज़ द एग्जांपल, लिनक्स है। FreeBSD, ये भी हमने पढ़ा था, FreeBSD भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड है जो मोबाइल फ़ोन प्लेटफॉर्म है, तो ये भी क्या है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एंड्रॉयड, ये भी हमें याद रहेंगे। नेक्स्ट है वेबसाइट सॉफ्टवेयर। वेबसाइट सॉफ्टवेयर में हमें नाम याद रखने, वर्डप्रेस, अल्फ्रेस्को, जोमला, द्रुपल, मैगिंटो ओपन सोर्स, प्रेजेंटा शॉप, अपाची, नागिनेक्स, PHP। ठीक है, तो ये हमें याद रखने हैं सब नाम। तो ये किसके हैं, ओपन सोर्स वेबसाइट सॉफ्टवेयर के हैं। वेबसाइट हम जब टाइप करते हैं तो हम वर्ड्स लिखते हैं, हाँ हम लिखते हैं www डॉट जो भी होगा हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, फिर www डॉट जो भी वर्ड होगा वो यहाँ लिखेंगे .com, ऐसी वेबसाइट लिखी जाती है। तो हमें वर्ड प्रेस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो वर्ड प्रेस नाम याद हो गया। दूसरा है अल्फ्रेस्को, अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा, या तो अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा वेबसाइट के लिए, तो अल्फ्रेस्को भी याद हो गया। नेक्स्ट है द्रुपल सॉरी। तो द्रुपल जो है ये हम याद रखेंगे कि द्रुपल जो है कोई लड़का है, वो वेबसाइट एंटर कर रहा था तो उसको वर्ड को प्रेस करना पड़ा, क्योंकि वो तो वेबसाइट लिखनी है तो वर्ड तो प्रेस करना पड़ेगा। वर्ड से पहले इसको याद आया कि अल्फ़ाबेट को प्रेस करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट अल्फ्रेस्को, क्योंकि अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे तभी वर्ड बनेगा अल्फ्रेस्को। जब वो सक्सेसफुल हो गया, वो झूमने लगा कि उसने वेबसाइट ओपन कर ली, झूमने लग गया तो जोमला याद रहेगा। नेक्स्ट है मैगुंटा ओपन सोर्स। मैगुंटा से हम याद रख सकते हैं कि वो अब मैंगो खाते खाते वो ये सब कर रहा था, वेबसाइट टाइप, ये वो मैगुंटा याद रहेगा। प्रेजेंटा शॉप उसको वेबसाइट में जाके प्रेजेंट करना था कुछ, प्रेजेंटा शॉप। और अपाची जो है ये वेबसाइट है, ये हमें याद रहना ही चाहिए, अपाची। तो अब हमने ओपन सोर्स वेबसाइट सॉफ्टवेयर भी याद कर लिए। द्रुपल जो है उसको वेबसाइट द्रुपल को क्या करना था, द्रुपल को वेबसाइट लिखनी थी, तो उसने पहले अल्फ़ाबेट प्रेस किया अल्फ्रेस्को, फिर उसने वर्ड लिखा पूरा वर्ड प्रेस, फिर जब सक्सेसफुल हो गया झूमने लग गया, तो फिर उसने मैंगो खाया, मैगुंटा हो गया, तो प्रेजेंटा शॉप भी हो गया। फिर अपाची हमें याद रखना है, ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स ब्राउज़र एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। सो कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन के लिए भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। वो कौन कौन से हैं, जूस रिसीवर, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला थंडरबर्ड, पिडगन, जिम्ब्रा, फाइलज़िला और मीडिया विकी। तो हमने कम्युनिकेशन के लिए याद रखना है, कम्युनिकेशन के लिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो एक याद रखेंगे, जूस रिसीवर, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये याद करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जो कम्युनिकेशन है
वो गर्ल्स बहुत बातें करती हैं, गर्ल्स जो हैं ये कम्युनिकेशन ज़्यादा करती हैं। तो क्या हुआ, एक लड़की जब बात कर रही थी उसको जूस दे दिया कि अब जूस पी लो और बातें बंद कर लो। जूस रिसीवर, उसने ले लिया जूस। तो हमने कम्युनिकेशन से हमें याद रहेगा जूस रिसीवर। दूसरी गर्ल जो है वो बातें करते करते उसको ध्यान ही नहीं रहा, उसकी आग से, फायर से उसके मोजे जल गए। तो मोजिला फायर फॉक्स, ये भी हमें याद रहेगा। मोजिला फायर फॉक्स भी हमें याद रहेगा। और थर्ड गर्ल को क्या हुआ, उसको डर लग गया कि कहीं मेरे भी मोजे जो हैं वो ना जल गए हों। तो थर्ड गर्ल ने क्या किया, मोजिला थंडरबर्ड, वो थंडरबर्ड मतलब उसने भी चेक किए डर के मारे, पर कहीं मेरे भी सॉक्स तो नहीं जल गए, मोजिला थंडरबर्ड। और एक बातें करते करते पिटगिन, पिटगिन से हम याद रखेंगे वो गिर पड़ी पिटगिन, बातें करते करते गिर पड़ी पिटगिन। और उसका नाम था, गिरने वाली का नाम था जिम्ब्रा, जिम्ब्रा याद रहेगा। और इतनी बातें की कि उनकी एक फ़ाइल तैयार की जा सकती है, उन बातों की फ़ाइल ज़िला। और फाइल तैयार करने के बाद मीडिया में ला सकते हैं कि कितनी बातें ये करती हैं, तो मीडिया विकी। तो हमें याद करना था इनका नाम, अब हमें याद हो गया है कि जब भी एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऑप्शन आएंगे तो हमें उनमें से एक जूस रिसीवर मिलेगा। तो हमें याद आ जाएगा कि गर्ल्स को जूस दे दिया कि अब ले लो, बातें बाद में करना, जूस रिसीवर। एक के तो सॉक्स मोजे जल गए, मोजिला फायरफॉक्स। एक दूसरी डर गई कि मेरे मोजे ना जले हों, मोजिला थंडरबर्ड। एक गिर पड़ी, जिम्ब्रा जो है वो गिर पड़ी, जिम्ब्रा पिटगिन। और एक जो है वो फाइल ज़िला। इन सब की बातों का एक फ़ाइल तैयार की जा सकती है, फाइल ज़िला। और उनको मीडिया में ला सकते हैं कि इतनी बातें की, मीडिया विकी। तो ये सारे ओपन सोर्स कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। और कुछ सिक्योरिटी के होते हैं, ओपन सोर्स आईटी सिक्योरिटी। आईटी सिक्योरिटी में क्या है, स्मूथ वॉल, वायर शार्क, की पास, काम एवी। तो हमें सिक्योरिटी के लिए, हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये हमारा घर है, तो हमें इसकी सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम स्मूथ वॉल, यहाँ पे एक वॉल बना देंगे, हर तरफ जो है हम जो है हर तरफ क्या कर देंगे, एक बाउंड्री बना देंगे। तो ये एक सिक्योरिटी हो जाएगा। तो याद रखने के लिए स्मूथ वॉल। वायर शार्क, वायर भी लगा दो, शार्क इस तरीके से शार्प सी वायर लगा दो सो दैट और सिक्योरिटी हो जाए। तो वायर शार्क याद रहेगा। और ऐसी लगानी है कि की तक पास ना हो जाए, एक सिंपल सी की होती है जो वो पास ना हो सके इधर से, ऐसी इस तरीके से हमें ये सिक्योरिटी जो है लगानी है, वायर लगानी है। तो हो गया की पास, फिर जाके हम काम रह के सेफ्टी के साथ रह सकते हैं, तो काम एवी। सो ये सारे नाम याद हो गए आईटी सिक्योरिटी की। ओपन सोर्स आईटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। एग्ज़ाम में हमें नाम आएगा तो हमें याद रहेगा कि एक स्मूथ वॉल और वायर शार्क भी याद रहेगा। की पास ना हो सके, की पास भी याद रहेगा। और अंदर काम रह के हम रह लेंगे तो वो हो गया काम एवी। तो ये हमें सारे नाम याद हो गए। नेक्स्ट है इमेज मल्टीमीडिया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इमेज मल्टीमीडिया में GIMP, VLC, OG, ब्लेंडर, ये नाम हमें याद खुद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इमेज मल्टीमीडिया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो एक होता है GIMP, इसमें ग्राफिक एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो GIMP, VLC मीडिया प्लेयर हमें तो ये पहले ही पता है VLC। और एक OG होता है, OGG, एक ब्लेंडर, ये हमें याद रखना है। GIMP,
VLC, OGG और ब्लेंडर, ये इमेज मल्टीमीडिया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट है ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल। ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल में हमें याद रखना है एक रूबी ऑन रेल्स और यूक्लिप्स, ये दो सॉफ्टवेयर हैं। रूबी ऑन रेल ये याद करने के लिए हम निमोनिक टेक्निक ये रखेंगे कि जैसे डेवलपमेंट, जैसे रुबीना दिलेक एक एक्ट्रेस है, उसकी डेवलपमेंट होती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है दिन ब दिन, उसका निकनेम रूबी है। वो इतनी फास्ट है अपने करियर में, इतनी रेल की तरह फास्ट है, रेल की तरह। डेवलपमेंट आएगा तो रूबी ऑन रेल हमें याद रहना चाहिए, रूबी ऑन रेल। और नहीं तो यूक्लिप्स जो है ये भी डेवलपमेंट है, तो यूक्लिप्स सॉफ्टवेयर भी हमें याद रहना चाहिए। ये है डेवलपमेंट टूल्स, ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल्स। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, हम इनको मॉडिफाई, एडिट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ये है कि इनको क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ये डिसअपेयर नहीं होंगे फ्रॉम द मार्केट और बिकम आउटडेटेड इफ़ इट्स ऑथर स्टॉप वर्किंग। अगर इसका ऑथर जो है, प्रोप्राइटर जो है, वो काम करना भी बंद कर देगा तो भी ये अपडेटेड रहेंगे ये सॉफ्टवेयर, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये स्टेबल रहेगा। सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, डेवलपर्स फ्रॉम द वर्ल्ड कैन रिसीव और फिक्स और अपडेट दिस कोड। तो इसको वर्ल्ड में कहीं भी कोई डेवलपर होगा वो अपडेट कर सकता है। फास्टर द कोड रिव्यू, मोर सिक्योर एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़, ये चीपर होते हैं, नो वेंडर लॉक इन इट। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस, ओपन सोर्स कैन बी हार्डर टू यूज़। इसका जो सोर्स कोड अवेलेबल होता है ये इतना इजी नहीं होता कि हम इसको समझ जाएंगे, तो ये लैक ऑफ फ्रेंडली होगा, ये हम इतनी इजीली नहीं समझ सकते। इवन अ सिंगल डेवलपर विद मलेशियस इंटेंशन कैन डू डिज़ास्टर टू द सॉफ्टवेयर। अगर कोई ऐसा सिंगल डेवलपर होगा जिसके इंटेंशन जो है मलेशियस होगी, डिज़ास्टर करने की होगी, तो वो डिज़ास्टर भी कर सकता है इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। यूजेबिलिटी, मैनी प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड टू मेट एंड नीड ऑफ द डेवलपर। इससे बहुत सारे जो हमारी नीड्स हैं, हम जैसा हम चाहते हैं, ऑफिस सॉफ्टवेयर चाहते हैं, इमेज एडिटिंग चाहते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहते हैं, तो हम इसके नीड्स जो है, मल्टीपल यूज़र इसकी नीड्स इससे अपनी पूरी कर सकते हैं, तो यूजेबिलिटी में आएगा। अब आगे कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे। तो टर्म्स में क्या है, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज नीदर ओपन नॉर फ्रीली अवेलेबल। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो कि जो ओपन नहीं होगा, ओपन अवेलेबल नहीं होगा और ना ही हमें फ्री में वो अवेलेबल होगा। टेक स्पेशल परमिशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन, MS विंडो। तो इसमें हमें जो है परमिशन लेनी पड़ेगी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की और मॉडिफाई करने की भी। एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है। फ्री सॉफ्टवेयर आर द फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल होते हैं। ये हमें 4 फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। हम इनको रन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक टर्म है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, फ्लॉप्स, FLOOS, फ्लॉस। फ्लॉस क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ही फ्लॉस बोलते हैं, ओपन सोर्स को। क्या है? क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लिब्रे होते हैं, हमें फ्रीडम होती है कि हम इनको कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्लॉस। तो फ्री एंड ओपन, फ्री लिब्रा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक टर्म है स्पूलिंग। स्पूलिंग जो होता है, जैसे ही डाटा जो है वो सेंड कर दिया जाता है,
जैसे डाटा को एंटर करते हैं तो वो सेंड करता है, वो कहाँ जाता है, वो मेन मेमोरी में जाता है, सिस्टम की मेमोरी में जाता है। वो क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डाटा को सेंड कर दिया, वो स्पूल हो जाएगा या बफर हो जाएगा या टेम्परेरी स्टोरेज इन अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी। जब वो डाटा स्टोर हो जाता है मेमोरी में जाकर, सीपीयू की मेमोरी में जाके, रजिस्टर में जाके, उसको स्पूलिंग बोलेंगे, उस टर्म को स्पूलिंग बोलते हैं। कर्नल कर्नल क्या है, कर्नल जो है ये कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके कोर को हम क्या बोलते हैं, कर्नल। तो कर्नल इज नोन एज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है शेल, तो ये बीच में कर्नल है और इसके सराउंडिंग में शेल्स आर प्रेजेंट। बीच में कर्नल है और सराउंडिंग में शेल्स आर प्रेजेंट। तो प्रोग्राम विच इंटरप्ट्स कमांड गिवन बाय द यूजर्स। तो ये शेल्स जो हैं ये क्या है, ये कर्नल के सराउंडिंग में होते हैं, और जहाँ पे पूरा ये बताया गया है कि कहाँ पे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कहाँ यूज़र है, तो ये शेल्स के थ्रू हमें पता चलता है। थ्रेड क्या है, इज़ अ टास्क दैट रन विद अदर टास्क कंकरेंटली विद इन द सेम प्रोसेस। थ्रेड क्या है, ये एक ऐसा टास्क है जो कि रन होता है विद अदर टास्क कंकरेंटली विद द सेम प्रोसेस। एक प्रोसेस हम कुछ कर रहे हैं कंप्यूटर पे, हम टाइप कर रहे हैं, हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, हम टाइपिंग कर रहे हैं, साथ में हमने म्यूज़िक की भी कमांड दे दी है, साथ में हमने जो है एक और कमांड दे दी है। तो ये जो थ्रेड है ये क्या है, थ्रेड इज़ अ टास्क दैट रन विद अदर टास्क। थ्रेड जो है ये क्या है, ये वो टास्क है जो बाकी टास्क के साथ रन कर रहा है कॉन्करेंटली विद द सेम प्रोसेस। सो इनको क्या बोलेंगे, थ्रेड। एक टर्म है फ्रीमियम। फ्री एंड प्रीमियम इज़ अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी बाय विच अ बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। प्रीमियम जो है ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल होते हैं, बट मनी इज़ चार्ज एडिशनल फीचर। लेकिन कुछ टाइम के लिए उन्हें फ्री किया होता है, जैसे ही हमें एडिशनल फीचर्स चाहिए होते हैं तो वो हमें मनी जो है वो चार्ज करने के लिए बोलते हैं, उसी को फ्रीमियम बोला जाता है। एक टर्म है शेयरवेयर। शेयरवेयर किसको बोलते हैं, ये क्लोज्ड सोर्स कोड है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज़ प्रोवाइडेड टू इट्स यूज़र फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए शेयरवेयर जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्री में अवेलेबल किया जाता है। आफ्टर विच सॉफ्टवेयर नीड टू बी पेड, तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ती है। और ये क्लोज्ड सोर्स, इसमें सोर्स कोड जो होता है वो क्लोज होता है, मीन्स आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फ्री और लिबरी सॉफ्टवेयर नोन एज फ्रीडम रिस्पेक्टिंग सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर को फ्रीडम रिस्पेक्टिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये अलाउ करते हैं यूज़र को टू रन द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस एज वेल एज स्टडी के लिए, चेंज के लिए, और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसे। एंड एडिशनल अडेप्टेड वर्जन, तो एनी अडेप्टेड वर्जन। तो फ्री जो सॉफ्टवेयर हैं ये क्या है, ये हम इनको क्या बोलते हैं, ये फ्रीडम रिस्पेक्टिंग सॉफ्टवेयर हैं। हम इनसे स्टडी कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। नो पेमेंट इज़ नीडेड टू मेड दिस फ्री सॉफ्टवेयर, हमें पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती इन सॉफ्टवेयर्स की। बट कैन नॉट बी मॉडिफाई, पर हम इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते बिकॉज इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। और ये सोर्स कोड क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि अवेलेबल नहीं होगी जिससे हम इसको मॉडिफाई कर सकें। फ्रीवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन बाइनरी फॉर्म विदाउट एनी लाइसेंस फ़ी, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना लाइसेंस फ़ी की भी। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर इसकी एग्जांपल है फ्रीवेयर की। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अलाउ द यूज़र टू रन द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस।
ये हम पढ़ चुके हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ये यूज़र जो है इसको क्या कर सकता है, इसको इस सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है कि यूज़र जो है इसको चला सकता है एनी पर्पस के लिए, स्टडी के लिए चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है इस सॉफ्टवेयर को। एंड इट्स सोर्स कोड टू एनी वन फॉर एनी पर्पस। तो इसका सोर्स कोड भी फ्रीली अवेलेबल होता है। इसके साथ हमारा कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो ख़त्म हो गया है। कुछ लाइसेंस के बारे में जो है वो हम डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये टॉपिक जो है हमारा कवर हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर।